मध्य प्रदेश में आज से एफआईआर आपके द्वार ये मुहिम शुरू हो रही। लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश में नई कवायद शुरू हो रही है। सीधे ले चलते हैं, शुभारंभ कर रहे हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। परिंदे भी बचाने, वो कमोबेश स्थिति हमारी पुलिस की थी कि वो कई ऐसे हमने बहुत सारे विजुअल और फुटेज सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से देखे कि पुलिस के लोग डंडे मार रहे हैं, या सोशल मीडिया जब लोग खाली थे तो उनने कई तरह के बताए कि बख्तरबंद बांध के जा रहे हैं। लेकिन कई इस तरह के भी आए कि वो वृद्ध को कंधे पे उठाए घर पहुंचा रहे हैं। किसी पीड़ित महिला को, अबला को वो बिल्कुल पुत्र के रूप में उसको माँ समझकर उसकी सेवा कर रहे हैं, किसी के छालों पर मलहम लगा रहे हैं। ये काम पुलिस ने किया और उसी अनूठी पहल में से एक ये पहल है जो मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान में सबसे पहली है। अभी तक लोग रिपोर्ट लिखाने थाने जाते थे, अब थाना रिपोर्ट लिखने घर पर जाएगा। ये देश की पहली पहल है हमारी, जो एक नज़ीर बनेगी। आज जैसा अभी आदरणीय जौहरी साहब ने बताया कि ये हमारे प्रमुख शहरों में कमोबेश संभागीय मुख्यालय पर एक शहर और एक देहात का थाना लिया है। ये प्रयोग के बतौर है। अगर ये हमारा प्रयोग सफल होता है तो इसका विस्तार और करेंगे, अथवा अनुभव आएगा और सुधार करेंगे। एक अच्छी शुरुआत है, उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। इतनी जल्दी ये शुरुआत की, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं भी हैं। इस दौर में हम अपनी काम को और मुस्तैदी से करेंगे और जो हमारी इमेज बनी है उसके लिए शासन और प्रशासन के स्तर पर हमारे जो जवान सड़क पर खड़े हैं और वास्तव में जो इस 42 टेम्परेचर में भी किट पहन लेते हैं, उनको नमन करता हूं आप सबके सामने। और आप सबके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से उन जवानों की लिए शाबाशी भी भेजता हूं जो ऐसी गर्मी में भी, ऐसी चिलचिलाती धूप में भी पसीने से तरबतर होके भी वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, हमारी जान को बचा रहे हैं। इस अभिनव योजना एफआईआर आपके द्वार के शुभारंभ पर मैं सभी को शुभकामना देता हूं और प्रदेशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि इसका जैसा हमारी डायल 100 ने प्रदेश के अंदर चालू हुआ, तब लोग तरह तरह की आशंकाएं, कुशंकाएं और शंकाएं उस डायल 100 के बारे में लगा रहे थे, जो सब की सब असत्य साबित हुई। 5 लाख से ज़्यादा लोग एक्सीडेंट वाले। मैं तो डीजीपी साहब से भी अनुरोध करूंगा कि इसमें जान कितनी बचाई है उसको भी अलग अलग क्लासिफिकेशन करें कि अगर हम इतने समय के अंदर नहीं पहुंचाते तो ब्लड बहने। आपके द्वार ये मुहिम शुरू हुई है भोपाल के 2 थानों से, एक ग्रामीण क्षेत्र, एक शहरी क्षेत्र। इन 2 थाना क्षेत्रों में कोई भी शिकायत अगर आती है तो पुलिस घर पहुंचेगी और मौके पर जाकर के एफआईआर करेगी। लॉकडाउन के दौरान लोगों तक ज्यादा से ज्यादा सुविधा घर तक पहुंचे, इसके लिए सरकार ने ये पहल शुरू की है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मुहिम की शुरुआत की कि वो इवेंट ट्रांसफर हो रहा है। लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश में आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगे और लोगों तक पुलिस की सेवा जल्द से जल्द पहुंचे, इसलिए एमपी में एफआईआर आपके द्वार मुहिम की शुरुआत की गई है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी शुरुआत की। मॉनिटरिंग किस तरीके से की जाएगी इसका भी एक नजारा आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और ये टेस्ट भी किया जा रहा है कि कैसे शिकायत आएगी तो पुलिस कितने देर में पहुंचेगी और एफआईआर किन परिस्थितियों में की जाएगी। हमें इस वाहन के अंदर का दृश्य दिखाई देगा कि एफआरबी अंदर से किस तरह से कार्रवाई करेगी, और स्क्रीन नंबर 3 में यह दिखाई देगा कि एफआरबी के बाहर का दृश्य। राकेश चतुर्वेदी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, एक बहुत अच्छी मुहिम मध्य प्रदेश के लिहाज से 2 थानों से शुरुआत हुई है, क्या प्रक्रिया रहने वाली है, कुछ स्पष्ट है इस पे? देखिए, जो योजना है वो लॉन्च हो चुकी है और पूरी प्रक्रिया की बात करें तो सीधे तौर पर
जो तमाम गाइडलाइन अभी जारी है सोशल डिस्टेंसिंग और उसका पालन किया जाएगा। फिलहाल हम पूरी योजना की बात करें, योजना इस तरह की रहेगी, गंभीर जो अपराध हैं वो इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे, लेकिन यदि व्यक्ति कोई किसी तरह की अपराध पंजीबद्ध कराना चाहता है, कोई शिकायत दर्ज कराना चाहता है, तो उसे पुलिस के कंट्रोल रूम पर सूचित करना होगा और सूचना देने के बाद पुलिस की टीम है वो संबंधित व्यक्ति के घर पहुंचेगी और उसके घर पहुंचकर ही उसकी एफआईआर दर्ज की जाएगी। जो योजना है, योजना में पूरी तरह से पारदर्शिता रहेगी और जो वाहन जो फरियादी के घर पहुंचेगा बाकायदा सीसीटीवी कैमरे से उसकी पूरी ये नजर रहेगी कंट्रोल रूम की और किस तरह की वहां पर कार्रवाई हो रही है और एफआईआर जो दर्ज होगी वो पूरी प्रक्रिया भी सीसीटीवी कैमरे में दिखाई देगी, यानी कह सकते हैं सीधे तौर पर उसकी मॉनिटरिंग होगी और उससे यदि कोई पुलिसकर्मी किसी तरह की कोताही बरतता है तो सीधे तौर पर वो सीसीटीवी कैमरे में पकड़ा जाएगा। तो ये इस तरह की योजना लागू की गई है जिसमें ये सुविधा दी गई है, लोग यदि शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर लोगों के घर पहुंचकर एफआईआर दर्ज करेगी और आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल ये हम कह सकते हैं कि योजना का पायलट प्रोजेक्ट है। राजधानी भोपाल के साथ कुछ जिलों में चुनिंदा थानों में योजना शुरू की गई है। भोपाल में यदि शहरी थाना की बात करें तो बगलान थाना क्षेत्र को में ये योजना शुरू की गई है। वहीं ग्रामीण एक थाना चिन्हित किया गया है भोपाल में, वो ग्रामीण थाना वो बैरसिया रहेगा। इसके साथ ही ग्वालियर और दूसरे शहरों में भी इस तरह की योजना का आज पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुभारंभ होगा। इन पायलट प्रोजेक्ट ये सफल रहता है उसके बाद दूसरे थानों में व्यवस्था रहेगी। फिलहाल योजना की बात करें सीधे तौर पर ये इसमें सुविधा दी गई है कि लोगों को थाने शिकायत दर्ज कराने के लिए, एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाना आना पड़ता है और कई बार ये भी देखने में आया है कि जब एफआईआर दर्ज नहीं होती थानों के चक्कर लगाना पड़ता है। लेकिन इस योजना की बात करें इसमें ये सीधे तौर पर सुविधा रहेगी, लोगों को अब थाने तक नहीं आना, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कराने के लिए सिर्फ उनको एक कॉल करना होगा, उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचेगी। और जिस तरह से ये इस योजना में सबसे बड़ी खास बात हम देख पा रहे हैं कि इसमें सीसीटीवी से पूरी मॉनिटरिंग होगी। जो गाड़ी, जो पुलिस की वैन लोगों के घर हमारे साथ राकेश मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो वो 108 को ट्रांसफर हो जाएगा। अगर 100 डायल है तो 2 दबाएंगे तो वहां से ये सेंट्रल यहीं से हो जाएगा। वो तो एक जगह ही हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सुविधा पा सकते हैं। राकेश लगातार बने हुए हैं। राकेश, 2 थानों से शुरुआत हुई है, कितने दिनों तक ये परीक्षण किया जाएगा या मॉनिटरिंग की जाएगी, उसके बाद कब और विस्तार किया जा सकता है? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, संपर्क कर दिया संवाददाता से। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस अभियान की शुरुआत की है। ये योजना जो लोगों तक पुलिस की सेवा नजदीक पहुंचाएगी और घर बैठे ही आपकी समस्या का समाधान हो सकता है, जिसके लिए पुलिस की मॉनिटरिंग करने का भी एक सिस्टम तैयार किया गया है कि कहीं थाने में तो कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। दोनों ही स्तर पर सरकारें सोच रही हैं और ये एक बेहद अच्छी मुहिम जो कुछ दिनों में कितनी कारगर साबित होती है ये देखने को मिलेगा। 2 थानों से शुरुआत हुई है, आगे कितना विस्तार किया जाता है